हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेयर फ्रीज कमांड के बारे में कि लेयर को फ्रीज कैसे करते हैं और हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये लिखा भी हुआ है लेयर फ्रीज। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको लेयर लॉक करना और क्या बोलते हैं लेयर लॉक करना, आइसोलेट करना है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। अब ये बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा फंक्शन होता है लेयर का। लेयर फ्रीज, लेयर फ्रीज का क्या यूज है, लॉक अनलॉक कैसे करते हैं, इस पे भी आप मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके अंदर हमें किस लेयर को फ्रीज करना चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा ड्राइंग बता देता हूँ आपको। ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है। इसके अंदर ये बेडरूम बने हुए हैं, डाइनिंग रूम बना है, किचन बना हुआ है और ये स्टेयरकेस बना हुआ है, ये टॉयलेट है, ये ड्रेस है। ये सारी, ये मतलब जो भी आर्किटेक्चर ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी चीजें इसमें बनी हुई हैं। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर का प्लान और ये है सेकंड फ्लोर का प्लान और ये है टेरेस का प्लान और ये इसके सेक्शन एलिवेशन है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन है। ये इसका सेक्शन कटा हुआ है स्टेयरकेस के थ्रू और ये इसका रियर एलिवेशन है और ये इसका सेक्शन बीबी कटा हुआ है। सेक्शन बीबी कहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे कटा हुआ है। तो ये तो हो गई ड्राइंग की बात, बट हमारा टॉपिक है लेयर फ्रीज कैसे करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेयर को खोलते हैं। लेयर की शॉर्ट की होती है LA। क्या होती है LA, आपको टाइप करना है यहाँ पे और एंटर करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस आया है। इस इंटरफेस के अंदर क्या बोलते हैं, ये काफी सारी लेयर बनी हुई है। लेयर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर है, जैसे कि ये है लेयर ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। ये बल्ब का साइन लेयर ऑन ऑफ के लिए है। ये लेयर फ्रीज का साइन है जिसका जो कि आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, और ये लेयर लॉक अनलॉक, ये दो ऑप्शन मैं बता चुका हूँ पहले, लेयर ऑन ऑफ और लेयर लॉक के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर लेयर फ्रीज कैसे करते हैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब जैसे आपको अगर लेयर ऑन ऑफ आ गया है तो आप लेयर फ्रीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको आप सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं लेयर फ्रीज के ऑप्शन को। कई लोग चाहते हैं कि ये हमें विजिबल हो और वो मतलब विजिबल रहनी चाहिए, बट जैसे लॉक लेयर काम करती है ना वैसे काम करे कि हमें विजिबल हो, बट क्या बोलते हैं ना कोई मूव हो, कोई कमांड काम ना करे इसके ऊपर, हम बस इसे देख सकें। और एक होता है कि वो जैसे लेयर ऑन ऑफ हो जाती है तो आप वो भी कर सकते हैं उसकी तरह यूज। तो मैं बट इसका यूज काफी कम करता हूँ। अगर आपको दो चीजें लेयर के अंदर अच्छे से आती हैं, अगर ऑन ऑफ आता है और लॉक आता है, तो आपको लेयर फ्रीज करने की जरूरत जहां तक मैं समझता हूँ ड्राइंग में नहीं पड़ेगी। समझता क्या मतलब, मैं यूज भी नहीं करता हूँ लेयर फ्रीज के ऑप्शन को ज्यादातर। मैं लेयर ऑन ऑफ के ऑप्शन को यूज करता हूँ और लेयर लॉक के ऑप्शन को। तो फ्रीज में क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो आइकन दिख रहे हैं आपको, ये लेयर फ्रीज है। वो लेयर अभी फ्रीज नहीं हुई है, अनफ्रीज है। ठीक है, अब इसको फ्रीज कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं ड्राइंग में। पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी ड्राइंग में ये बहुत सारी चीज बनी हुई है। ये वॉल बनी है, ये हैच है, ये विंडो है। तो ये सब कुछ लेयर में काम हो रखा है। अब ये कैसे पता चलेगा ये लेयर में काम हो रखा है या नहीं हो रखा। ठीक है, तो अब इस पे मैं क्लिक करूंगा इस लाइन पे तो आप देखेंगे ये वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया वॉल। ये लेयर कमांड होती है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ ये। ठीक है ना, आप भी अपनी स्क्रीन पे लगा सकते हैं, मैंने भी लगा रखी है क्योंकि मैं इसका यूज ज्यादा करता हूँ काफी, तो इसलिए मैंने इसको अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखी है। तो अब ये तो मुझे पता चल गया ये वॉल, इस लेयर का नाम क्या है वॉल, इसका नाम क्या है डोर, और ये क्या है, ये
सीपी। सीपी मतलब कपबोर्ड, मतलब हर एक चीज आप देखेंगे लेयर में बनी हुई मिलेगी आपको। और ये जैसे मार्किंग हो रखी है, इसका क्या है, DW मार्क, मतलब डोर विंडो मार्क, मार्किंग। तो हर एक चीज की लेयर बनेगी हुई होगी। ये क्या है, फिक्स मतलब फिक्सर्स हैं ये, काउंटर फिक्सर्स में लिया गया है। ये वॉश बेसिन है, ये भी फिक्सर्स में है। तो हर एक चीज आपको जो भी मिलेगी वो लेयर के अंदर ही मिलेगी। हमेशा हमें काम लेयर के अंदर ही करना चाहिए। ये नहीं कि एक लेयर में आपने काम करा और किसी को भी करके दे दिया, ना वो ड्राइंग प्रेजेंटेबल होगी और ना देखने में अच्छी लगेगी। और वो जब आप उस पर नेक्स्ट टाइम काम करोगे तो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा एक ही लेयर में काम करना। तो हम हमेशा हमें लेयर में काम करना चाहिए। पहले की वीडियोस में ही मैंने एक्सप्लेन करा है, अभी दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेयर फ्रीज, जैसे कि अब मानते हैं ये ये क्या है, विंडो है, ये विंडो है हमारी। तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वॉल मेरे को बड़ी करनी है करके देखनी है, या मतलब ये विंडो हटानी है यहाँ पे। तो एक तो ऑप्शन है, अगर मेरे को दो ड्राइंग वो समझ वो, एक तो मैं इसको कॉपी करके करूँ, और अगर मेरे को सपोज मान लीजिए मेरे को ये वॉल यहाँ तक बढ़ानी है और बाद में विंडो की जरूरत भी पड़ सकती है, तो मैं इस लेयर को फ्रीज कर दूंगा। कैसे करेंगे फ्रीज, यहाँ पे पहले आप इसको क्लिक करना, यहाँ पे अपना नाम देख लेना लेयर का, नहीं तो प्रॉपर्टी में MO एंटर करना। यहाँ पे ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी दिखाएगा, कलर दिखाएगा, लेयर का नाम भी दिखाएगा, लाइन टाइप की मतलब लेयर में है कि नहीं, इसका स्केल, लाइन टाइप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसका नाम है लेयर, कलर बाय लेयर लिया हुआ है इसमें रेड, ठीक है। तो अब ये नाम पता चल गया हमें। अब मेरे को ये वॉल बढ़ानी है, ठीक है, और बाद में कभी विंड ऐसा भी हो सकता है वॉल हटानी पड़े, तो इसके लिए मैं इस लेयर को फ्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फ्रीज। तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा LA, एंटर करो आप, LA एंटर करा मैंने। आपका इसका नाम क्या था, डोर, आपने यहाँ पे देख लिया होगा डोर था इसका नाम, मैंने चेक करवा दिया था। D टाइप करेंगे, ये D टाइप करा मैंने, और ये रहा, ठीक है। तो अब ये फ्रीज का ऑप्शन ये है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने। अब इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब देखेंगे आप, ये यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बट हमें विजिबल नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे अपना काम आराम से कर सकता हूँ। जैसे मेरे को ये वॉल बढ़ानी थी, तो मैंने विंडो हटानी थी, ये वॉल मैंने यहाँ तक कर दी, ठीक है। इस वॉल को मैंने बढ़ा दिया। अब सपोज है, ये भी तो हो सकता है कि इसमें हुआ क्या, जो लेयर फ्रीज करी मैंने तो सारी मेरी विंडोज थी, ये देख रहे हैं यहाँ पे विंडो थी, ये W3 W4, ये जितने भी W दिखाई दे रहा है आपको, ये विंडो और डोर भी थे, यहाँ पे DW लिखा है। तो ये सारे फ्रीज हो गए। ये ऐसा नहीं है ये ऑब्जेक्ट इरेज हो गए, इरेज अलग चीज है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रीज हो गए, मतलब मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये यहाँ पे है। अब वो कैसे करेंगे हम, लेयर अनफ्रीज। एक तो आपको नाम पता है, तो अगर ये आपने लगा रखी है तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं फ्रीज अनफ्रीज। तो मैं इसको यहाँ से कर, चलिए पहले वहीं से कर लेते हैं, इसको बाद में सीखते हैं। LA एंटर करा, दोबारा से हमने LA एंटर करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डोर, D टाइप करेंगे, D टाइप करा, डोर, ये। और यहाँ पे मैंने इस लेयर को अनफ्रीज कर दिया और इसको वापस क्लोज कर दिया। तो अब ये मेरी विंडो वापस आ गई है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे सारी की सारी चीजें मेरी वापस आ गई हैं। तो कई बार हमारी ड्राइंग्स में ग्रिड लगी होती है, जैसे आपको ये बाउंड्री वॉल हटा के काम करना है सपोज, तो इसकी ये यहाँ पे आप देख रहे, अब ये हटानी है, तो और बाद में आपको चाहिए भी होगी, तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब हो रही है कि मतलब ये
वॉल है डिस्टर्ब कर रही है, बट मेरे को ड्राइंग में प्रिंट करने के लिए चाहिए, तो आप इसको फ्रीज कर दो। बाद में जब अपना सारा काम कर लो तो अनफ्रीज कर दो। तो इस तरीके से आप लेयर को फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं, किसी भी लेयर को। ये तो हो गई वॉल की इसकी लेयर। अब सपोज ये हैच है, ये ठीक है, हैच के नाम से लेयर बनी हुई है, इसको आप फ्रीज कर दो यहाँ से। ये दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, वो मैंने L8 टाइप करके बताया था, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। हैच, एच टाइप करना आप, ये आ गया हैच, ठीक है। इसको यहाँ पे ये आइकन पता होना चाहिए। यहाँ सारे नाम नहीं दिखाएगा आपको, ऑन ऑफ लॉक फ्रीज, ये यहाँ पे हैच है, हैच में गए और ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे लेगा नहीं, फ्रीज आपको वहीं से करना पड़ेगा। अनफ्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से अगर हम लॉक भी करके देखते हैं एक बार, हैच में लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, बट फ्रीज नहीं हो रहा है हैच। लेकिन अगर आप वहां से जाके करोगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। एल ए एंटर करना, आप हैच पे क्लिक करना है, यहाँ ये आ गई लेयर, और इस पे ये यहाँ पे मैंने फ्रीज पे क्लिक कर दिया और ये क्लोज। देखिए सारे मेरे हैच हट गए। अब मेरे को अपनी वॉल के अंदर जो भी काम करना है मैं कर सकता हूँ, वॉल बड़ी छोटी। जैसे इस वॉल की थिकनेस अगर मेरे को 115 mm करनी है, अभी 230 है, तो 115 करा मैंने, ठीक है। इस वॉल की 230 करनी है सपोज, है, इसको मैंने 230 कर लिया स्ट्रेच करके, ये 200 115 बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे इसको बढ़ानी है आपको, इसको बढ़ा लो, ठीक है, 115 mm इस तरीके से। तो अब ये, अब जैसे मेरे बढ़ गए सारे, अब मेरे को वापस अपने हैच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी आप वो, आपने हैच फ्रीज कर दी थी लेयर, यहाँ से अनफ्रीज हो जाएगी, ये हो गई। अब आपको बट ये हैच ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये हैच हटा के ठीक करने पड़ेंगे वापस। जैसे ये हैच है, जो जो वॉल आपने बढ़ाई है, इन हैच को आपको वापस ठीक करना पड़ेगा, जो कि आपको दोबारा हैच करना पड़ेगा उसको रिमूव करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो फ्रीज कमांड का यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको करना हो। लेयर के काफी बेनिफिट होते हैं काम करने के लिए। अब जैसे एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कई बार क्या होता है, अभी ये हैच आपको ग्रे कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे भी है हैच इसका नाम, और ग्रे कलर भी दिख रहा है, ये रहा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लेयर। कई बार लोग लेयर में काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ऐसे इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब ये लेयर में तो है, बट यहाँ पे इसका कलर लेयर में सेलेक्ट कोई और हो रखा है, और आपने इसको डाल दूसरे कलर में दिया, तो ये कलर चेंज हो गया है, बट लेयर इसकी यही है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए हमें, हमें हमेशा लेयर में काम करना चाहिए। तो इसको आप वापस बाय लेयर ही करोगे, जिससे कि ये जो इसका एक्चुअल कलर है वही रहना चाहिए। अब आपने लेयर को वो, कि इस लेयर को रेड में कर दिया, तो यहाँ पे ये रेड में, कोई भी लाइन आप खींचोगे तो ये रेड ही लेगा। तो आपको जब ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि आपने वॉल का कलर तो ग्रीन दिया है और यहाँ पे आ रेड रहा है, तो ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे भी बाय लेयर रखना है, ये बाय लेयर, यहाँ पे भी बाय लेयर, यहाँ पे भी ये होता है। यहाँ पे वो लाइन टाइप्स होते हैं, जो लाइन टाइप्स होते हैं, यहाँ पे लाइन वेट होगा आपका, जो आप लेयर में लाइन वेट डालते हो, उसके बारे में ही बाद में बात कर लेंगे। पहले आपको जो भी ऑटोकैड सीख रहा है, लेयर का ऑन ऑफ का फीचर अच्छे से आना चाहिए। नंबर 2, लेयर लॉक अनलॉक करनी आनी चाहिए। नंबर 3, लेयर फ्रीज करनी आनी चाहिए। तो आपको जैसे कि मैंने लेयर फ्रीज कमांड एक्सप्लेन करा है, बाकी अगर किसी को नहीं समझ आता या कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।